यार देखो यार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे मॉड्यूल का, पार्टनरशिप अकाउंट्स का। ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। हालांकि ये एक इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे बताए साफ साफ हमें सोल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशान करेगा। मतलब पहली बार अगर तुम बिना आंसर देखे करोगे तो मैं लिख के देता हूँ, तुमसे नहीं होगा। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब एक ट्रिकी है। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे तुम चाहो तो मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो यार, इसको एक्सप्लेन करता हूँ और देखते हैं कि इसमें कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मेट पहले बना लिया हुआ है। आप फॉर्मेट पहले बना लो। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए बी सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 5:3:2। तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3:2 है। जो द बैलेंस शीट ऑफ इतना, ये इस डेट का बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है। अब आगे ये कह रहा है, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे कैपिटल्स ए बी सी तीनों के गिवन है। हमारे पास बैंक लोन है, ट्रेड पेबल्स है, सन्ड्री एसेट है, अरे नहीं सुंदरी एसेट, ये सुंदरी एसेट है, इन्वेंटरीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड बैंक बैंक का दे रखा है अमाउंट। इन सब ये सब अमाउंट हमारा दे रखा है। उसके बाद बोला है हमें कि ए वांट्स टू रिटायर। अच्छा जी, एक जनवरी को ए रिटायर होना चाह रहा है। उसके बाद में कह रहा है कि जो बी और सी है, वो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स जो बच गए, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बच जाएगा 2:1 में। ये है हमारा रिमेनिंग पार्टनर्स का P&L अब आगे का। ठीक है, ये हो गया न्यू रेशियो। ठीक है जी, आगे क्या कहता है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज टेकन ऑन 1 जनवरी 2010 फॉर 1 लाख रुपीज एंड इट्स सरेंडर वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज 25,000। अच्छा जी, तो इसका सरेंडर वैल्यू 25,000 है और 1 लाख रुपीज जो है इसका, ये अच्छा, हाँ 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 1 लाख रुपीज। अच्छा जी, ये देखो, ये 1 लाख रुपीज जो है ये हमारा मिलेगा एक रिटायर होने पे, या 25,000 जो है वो मिलेगा। तो देखो यार, ये थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को मैं क्लियर कर दूं, ये जो 1 लाख रुपए है और ये जो 25,000 रुपए है, 1 लाख रुपए ये तब मिलेगा जब वो डेथ हो जाएगा उसकी, ये डेथ होने का अमाउंट है। और ये जो 25,000 रुपए, ये सरेंडर वैल्यू, उसने सरेंडर कर दिया अपना इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसके वजह से ये 25,000 इंश्योरेंस कंपनी उसे देगी बस, और ये 1 लाख रुपए नहीं देगी, बाकी उनका नुकसान होगा। चलो इसे डीप में नहीं जाते हैं, ये अभी मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। तो आगे का पॉइंट कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल वॉज रेज्ड फॉर 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख का गुडविल रेज किया है। यहाँ पे हमारे एसेट साइड में गुडविल दिया नहीं हुआ है, तो हमारा जो गुडविल है वो रेज हो रहा है, शुरू से है ही नहीं हुआ, तो हम नया गुडविल बनाएंगे। ठीक है, चलो फिर आगे क्या कह रहे हैं? सन्ड्री फिक्स एसेट वाज रिवैल्यूड फॉर 1,10,000। ठीक है, जो हमारा सन्ड्री फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ रही है जी, 80,000 से 1,10,000 रुपये हो गया, तो 30,000 रुपये का ग्रोथ है। ठीक है जी, बट बी एंड सी डिड नॉट प्रेफर टू शो सच इंक्रीज इन एसेट्स एंड बैलेंस शीट। ये पॉइंट जो था यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, ये ये डिसाइड करता है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनेगा या नॉर्मल रिवैल्यूएशन बनेगा। जिन लोगों को नहीं पता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब हमारा जो पार्टनर, अगर कोई आ रहा है, जा रहा है, या कोई डेड हो गया, तो उसके वजह से जो भी एसेट और लाइबिलिटी में हम चेंज कर रहे हैं वो चेंज भी हो जाए, और फिर उसके बाद में हमारा चेंज भी ना हो। कहने का मतलब ये है कि हम वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं करेंगे बैलेंस शीट में, इससे वैल्यूज हमारा चेंज नहीं होता। ओके, उसके बाद कह रहा है कि ऑल्सो दे अग्रीड टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ एज क्लेम। और इन्होंने आपस में इन्होंने अग्री किया है कि जो 50% ए का जो क्लेम होगा, जितना भी उसका अमाउंट होगा, वो उसी टाइम वो दे देंगे। टू मेक बैंक बैलेंस 25,000। अच्छा, एक और बात इन्होंने बोल दी कि जो 25,000 रुपये है बैंक अकाउंट है, उसमें 25,000 रुपये होना चाहिए। मतलब बैंक का एंडिंग जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 25,000 होना ही चाहिए। एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, और अपना कैपिटल भी इन्हें प्रोपोर्शनेट करना है। प्रोपोर्शनेट का मतलब है जो इनका P&L रेशियो है, ये चीज़ 2:1, ये 2:1 में होना चाहिए इनका कैपिटल। ठीक है, चलो यार, चलो करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं क्या है कैपिटल्स। कैपिटल ए बी और सी का 50, 40 और 30,000। चलो यार, ये लिख देते हैं यहाँ बाय बैलेंस बी डी। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 50,000, 40,000 एंड 30,000। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया? उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास बैंक लोन है, ट्रेड पेबल्स है, इन सबको छोड़ो, अभी आगे आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट्स में। इन्होंने कह दिया कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो है हमारा 25,000 का है। अच्छा, तो 25,000 का इस ईयर के एंड में है, और हमारा जो बैलेंस शीट में गिवन है वो है 20,000 रुपये। तो देखो यार, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है ना वो बढ़ रहा है। तो ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी बढ़ रहा है, इसमें कितना अगर होता है? ये 5,000 रुपये बढ़ रहा है। 20,000 का था, 25,000 का हो गया जी, एसेट है हमारा, 5,000 बढ़ गया। तो रिवैल्यूएशन में कहाँ आता है? रिवैल्यूएशन में यहाँ क्रेडिट साइड आएगा। बाई क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी JLP 5,000। ओके, उसके बाद में क्या कह रही है? नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ ए रिटायरमेंट इज 1 लाख। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, सुंदरी फिक्स एसेट जो है, सुंदरी फिक्स एसेट ये 1,10,000 हो गया जी। तो 30,000 रुपये से ये बढ़ रहा है, 80,000 का था, 1,10,000 रुपये बढ़ गया।
तो यहाँ पे अब लिख दो बाय सुंदरी फिक्स्ड एसेट। देखो अकाउंट्स का रूल है, सुंदरी को अगर तुमने सुंदरी नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं करा, जिंदगी नहीं जिया तुमने ना, सुंदरी ही पढ़ना है। अब यहाँ पे लिख दो कितना, ये कितना है 30,000। कॉमर्स का सबसे पहला रूल, सुंदरी पढ़ो सुंदरी। अच्छा उसके बाद में ये हो गया। अब इन्होंने कहा है कि गुडविल भी रेज कराया। अच्छा देखो यहाँ पे गुडविल हमारा है ही नहीं, अब एक नया एसेट रेज हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे गुडविल भी लिख देते हैं, बाय गुडविल। ये कितना हो गया, 1 लाख का है गुडविल। ठीक है। अच्छा जी, अब पूरे पॉइंट में कहीं भी ऐसा कोई नहीं है जिसमें एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा या लाइबिलिटीज बढ़ रहा, तो अब यहाँ पे सीधा सीधा इसके ऐड कर लेते हैं, कितना होगा टोटल 1,35,000 रुपये। ठीक है। अब इधर ये प्रॉफिट है टोटल, तो इसको बांट देते हैं। अब ये हो गया 2ABC, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल। यार मैं ये पूरा पूरा लिख नहीं रहा हूँ, इसमें स्पेस कम है, इसलिए तुम लिख लेना, छोड़ना नहीं, वहाँ पे एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टोटल लिखना है। ठीक है। अब उसके बाद में इसका हाँ निकालो और धड़ाधड़ से कैलकुलेटर अपना निकालो और करना शुरू कर दो। है इसका जब करोगे तुम तो आएगा 67,500 रुपये, फिर आएगा 40,500 रुपये, फिर आएगा 27,000 रुपये। अच्छा ये अमाउंट कैसे आया मैं मुझे बताना पड़ेगा, चलो मैं बता देता हूँ, 1 सेकेंड रुको। ठीक है, 1,35,000, 1,35,000 रुपये। ये जो अमाउंट है, ये जो हमारा ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो क्या आता हमारा 5:3:2। ये जो हमारा ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो है हमारा, कौन कौन पार्टनर है, ABC, 5:3:2 का हमारा ओल्ड रेशियो है। इसी ओल्ड रेशियो में हमारा ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट 1,35,000 रुपये, ये उसी रेशियो में बटेगा और उसी को हमने बांटा है और ये अमाउंट आया है, दैट इज 5/10 इंटू 1,35,000, फिर 3/10 इंटू 1,35,000 एंड फिर 2/10 इंटू 1,35,000। ये करने पे ये आएगा 67,500, 40,500 एंड 27,000। ये समझ में आ गया। चलो अब देखो इसमें मेमोरेंडम में अब करना क्या है, अब जो इधर वाले जो हमने लिखे है ना, ये चीज़, ये जो चीज़ है, ये इसको, ये वाला पूरा का पूरा इसको इधर ले आओ यहाँ पे, और ये जो है ये चीज़ इसको पूरा पूरा यहाँ ले आओ। लेकिन यहाँ पे अब ये एक ट्विस्ट है, ये जो जो रिटायर हो रहा है ना उसको छोड़ देंगे हम, उसको हटा देंगे, और बी और सी का जो न्यू रेशियो है उसमें हम बांट देंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। ये क्या था, JLP, 2 JLP 5,000, 2 सुंदरी फिक्स्ड एसेट 30,000 एंड 2 गुडविल। अब एक इससे क्या होगा कि जो भी एसेट हमने बढ़ाया था ना वैल्यू, उनकी वैल्यू को हमने खत्म कर दिया। ठीक है, उनकी वैल्यू को हमने खत्म ही कर दिया हुआ है। तो चलो यार अब यहाँ पे क्या है, अब ये कितना फिर से 1,35,000 आ गया है जी, आ गया ना 1,35,000। अब उसको यहाँ पे ये कर दो तुम बाय बी एंड सी, बीस कैपिटल सीज कैपिटल है, आप अपना लिख लेना 20 कैपिटल सीज कैपिटल, मैं स्पेस की वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे बी के पास कितना जाएगा, अच्छा अब देखो ये बी और सी में कौन से रेशियो में जाएगा, तो ये न्यू रेशियो में जाएगा। इनका जो न्यू रेशियो है वो क्या है, इनका जो न्यू रेशियो है वो है 2:1, 2:1। ये तो रिटायर ही हो गया, 2:1 का न्यू रेशियो है। ठीक, तो ये इसको 2:1 में जब हम बांटेंगे तो ये आपका आता है 90,000 बी का, एंड सी का आता है 45,000। इज इट ओके, हाँ हो गया 1,35,000। ठीक है, ये पूरा बराबर हमने कर दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद में इन्होंने बोला है क्या, पार्टनर्स कैपिटल। हाँ अब हमें ये पार्टनर्स कैपिटल हमें बनाना था, तो पार्टनर्स कैपिटल हमें अब आगे कंटिन्यू करना है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा था, ये जो इफेक्ट था, ये चीज़, ये ABC और इनका जो है, ये सारे के सारे आप कैपिटल अकाउंट में इनके डाल दो। ठीक है, तो बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या क्या था, 67,500, 40,500 एंड 27,000, ये चीज़ थी। और फिर उसके बाद में नया जो प्रॉफिट था वो इन दोनों का था, कितना 90,000 एंड 45,000। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए की जगह डैश, और यहाँ पे कितना 90,000 एंड यहाँ पे 45,000। ओके ठीक है, अब उसके बाद में देख लो जी,
अब कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें और कुछ नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि जो ए का जो लोन था, जितना भी ए का लोन है, वो सारा का सारा हम उसमें से 50% जो है वो हम अभी पे कर देंगे और बाकी का जो है वो लोन अकाउंट में उसके ट्रांसफर कर देंगे। तो चलो यार ए का देखते हैं कि कितना लोन होता है। इधर 50,000, इधर 50,000 एंड 67,500, ये दो चीज़ हो गया। अब इन दोनों को ऐड करो तो टोटल होता है 1,17,500 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा ये लिख दो, यहाँ पे है 1,17,500। इन्होंने कहा है कि जो ये टोटल जो इसका लोन, तो टोटल में हमने डालना नहीं है, आधा हमें पे कर देना है। ठीक है, तो ये जो 1,17,500 रुपीज़ है, अरे यार हिंदी में बोलता हूँ, 1,17,500 रुपये जो है, उसमें से आधा अमाउंट जो है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें अभी पे कर देना है। तो 1,17,500 रुपीज़ को जब हम हाफ से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, तो इसको अभी लिख देता हूँ टू बैंक, बैंक से देंगे यार, बैंक अकाउंट ही आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 58, मतलब 58,750 रुपीज़। इतना तो हम अभी से अभी के अभी दे देंगे और बाकी जो बच गया वो उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे टू एज लोन। गुड, 58,000, आई एम सॉरी, 58,750। ओके, चलो अब देखो, अब मेन खेल यहीं से शुरू होता है। अब इन्होंने कह दिया कि कैपिटल जो है इनका वो प्रोपोर्शनेट करना है जी, कैपिटल जो है वो प्रोपोर्शनेट करना है और उसके लिए ये जो बी और सी है ये कुछ पैसे लाएंगे, है ना, दोनों में कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा और ऊपर से इनको इसको लोन देना है, उसके लिए भी पैसे लाने हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बैंक अकाउंट की। ठीक है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा बैंक अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट का देखो, बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट हमारा बुक में देखो, बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट यहाँ पे है, आई एम सॉरी, ये जो है जो बैलेंस शीट, ये यहाँ पे 10,000 है बैंक का बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो बैंक का वो है हमारा 10,000। चलो लिखते हैं टू बैलेंस बी डी 10,000। और उन्होंने कह दिया कि हमारे बैंक में 25,000 रुपये होने भी चाहिए साल के खत्म होने पे। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा जो बैलेंस सी डी है, कैरी डाउन बैलेंस जो है टू बैलेंस सी डी, ये 25,000 होना चाहिए। अच्छा एक चीज तुमने पीछे पीछे याद करो, पीछे देखो, पीछे देखो, क्या है कि हमने ए का जो लोन था ना उसका आधा तो हमने अभी दे ही दिया, उसके पैसे आधे दे दिए। तो वो आधे पैसे कैसे गए, बैंक से गए, यहां लिख दो वो भी टू, क्या है, एज कैपिटल। ओके, कितना दिया है, 58,750 रुपीज, इतना दे दिया। अब चलो यार, अब देखो और कुछ नहीं करना इसमें, अब करो बैलेंसिंग फिगर, इन दोनों को ऐड करो, ये 58,750 को ऐड करो, 25,000 को ऐड करो और उसके बाद में बैलेंसिंग फिगर करो। वेट, मुझे कैलकुलेटर चालू करने दो, रुक जाओ। ठीक है, कैलकुलेटर उठाओ और इन दोनों को ऐड करो, मैं नहीं करूंगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद में आता है यहाँ पे कितना, 83,750 रुपीज। ओके, अब देखो जी, यहाँ पे तो 10,000 ही है, तो क्या करेगा, ये दोनों पार्टनर जो बचे हैं बी और सी, टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ये दोनों मिलके कितने पैसे लाएं कि ये बैंक हमारा बराबर हो। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा होगा, अच्छा अब तुम्हें उसके पहले ये दोनों करा 58,750 और इसमें से बैलेंसिंग फिगर करा, तो टोटल हमारा यहाँ पे आ गया 73,750। ठीक है, ये हो गया 83,750। ओके है, समझ आया, 73,750 कहाँ से आया, 58,750 प्लस 25,000 माइनस ये 10,000 करेंगे तो ये अमाउंट टोटल आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो बी और सी, अब ये तो हमें पता चले कितने पैसे चाहिए हमें, ये इतने पैसे हमें चाहिए, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन इतने कौन कौन कितने कितने पैसे लाएगा बी और सी में, ताकि उनका कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट रहे और ये भी हो जाए। इसको निकालने के लिए अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। देखो एक और काम है, करना है, देखो जो टोटल कैपिटल है ना, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में जहां पर कोई और कैपिटल एडजस्टमेंट से कुछ और रिलेटेड चीज ना मिल पाए, उस चीज में क्या करना है हमें, ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना है, हम 11th क्लास में एक चीज पढ़े थे, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम में, कि टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज बराबर जो भी हो गया वो हमारा कैपिटल है जी। टोटल एसेट जिसमें नॉन जो इंटेंजिबल एसेट है उनको छोड़ के, इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा हमारा उसमें काउंट। तो यहाँ पे हम टोटल कैपिटल निकालते हैं, ये सारा वर्किंग नोट है, समझ रहे हो, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला हमें ये सब करने के लिए, ये सब वर्किंग नोट में चल रहा है और समझाने के लिए मैंने अकाउंट बनाया, बाकी अकाउंट की जरूरत भी नहीं है। टोटल कैपिटल हमारा कैसे निकलेगा, देखो टोटल कैपिटल के लिए सारे एसेट देखो, अच्छा इन्होंने, हमें पता है कि एसेट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाया ही है, तो ऊपर से सब ऐड करते जाओ। सन्ड्री फिक्स एसेट कितना है, 80,000, चेंज नहीं हुआ है जी,
इन्वेंट्रीज कितना है 50,000, ये भी चेंज नहीं हुआ है जी। और क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000, ये भी चेंज नहीं हुआ है जी। उसके बाद क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 20,000, ये भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और बैंक क्या है 10,000। अच्छा लेकिन बैंक चेंज हो रहा है जी, उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन में नीचे बोला है कि जो बैंक है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 25,000 है, तो वो 25,000 ही हम ऐड करेंगे, हमें 10,000 नहीं करना। देखो यहाँ पे 25,000, ये चीज़ है ना, तो हमें 25,000 ही ऐड करना है। अब इधर आ जाओ, कैपिटल को छोड़ो, लाइबिलिटीज और क्या है, बैंक लोन 40,000, ट्रेड पेबल 30,000, और एक नया लाइबिलिटी, एक का लोन 58,750 रुपीज, ये न्यू लाइबिलिटी है, ये न्यू लाइबिलिटी है, ये न्यू लाइबिलिटी है, और ये 25,000 न्यू है, बाकी सारे ओल्ड हैं। ठीक, अब इनका कैलकुलेशन किया तो क्या आया टोटल, है जी, क्या आया, ये सब करने के बाद आपका जो एसेट है, ये सब करने के बाद ये आता है 76,250 रुपीज़, 76,250 रुपीज़ है। ठीक है, क्या ये ठीक है, ठीक है जी। चलो ये एसेट है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया ना कहीं पे भी, चलो यार आप चेक कर लेना, बाकी उम्मीद तो यही है, सही है। ठीक है, अब ये है हमारा टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इक्वल्स टू 76,250। अगर टोटल कैपिटल इतना है, ठीक है, टोटल कैपिटल अगर इतना है तो बताओ कि बी और सी का शेयर क्या होगा, बी और शेयर का कैपिटल क्या होगा, तो बी का शेयर क्या है हमारा, नया रेशियो बताओ, 2:1, 2/3 इंटू 76,250। सी का क्या होगा 1/3 इंटू में 76,250। इसको हम कैलकुलेट करते हैं 76,250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 2, तो हमारा आता है 50,833.333। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख देंगे 50,834। ठीक है, पॉइंट को हमने आगे ले लिया है। ठीक है जी, अब देखो सी का शेयर क्या आ जाता है हमारा, सी का कैलकुलेट करने पर सी का हमारा शेयर आता है 25,416। अच्छा हो सकता है हमारा जो बुक है ना आईसीआई का, एक मिनट, ठीक है, तो सी का शेयर अब हमारे पास कितना है, सी का शेयर है हमारे पास 25,416। ओके, ये सी का शेयर है, सी का कैपिटल ये गिवन है हमारे पास, हमने निकाल लिया सी का कैपिटल कितना होना चाहिए कैपिटल में, बी का कैपिटल कितना होना चाहिए हमने ये भी निकाल लिया। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमारा यहाँ पे आप चलो बैलेंस करते हैं, ये जो अमाउंट है इसको बैलेंस करो, तो उसके लिए हमने कैपिटल तो पहले ही निकाल लिया, तो टू बैलेंस सी डी यहाँ पे लिख देते हैं हम, कितना कितना निकाला है 50,834, और उसका कितना निकाला है हमने 25,416, 25,416। ठीक है, ये हमने पहले ही निकाल लिया। अब उसके बाद में अब क्या करें भैया, अब तो हमें बस बैलेंस करना है यार, ये इसको छोड़ो, ये अपना टोटल कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कर ही लोगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हम बैलेंस करते हैं तो कैलकुलेटर उठाओ और देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है। जब कैलकुलेटर पे करते हैं हम तो यहाँ पे क्या आता है भैया, यहाँ पे क्या आता है वाई बैंक अकाउंट, ये बहुत भयानक चीज़ है, यहाँ लिख दो बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में। ठीक है, ये बहुत भयानक चीज़ है। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है यही चीज़ है, तो जब हम ये करते हैं तो इनका इसको 40,500 ऐड करो और ये बी के कॉलम का माइनस करो, तो जो अमाउंट होता है वही हो गया भाई, क्या है इसमें कुछ नहीं है। 60,334, उसके बाद 13,416, ये आ गया हमारा, हाँ जी ये है। अब हो गया इसको अब यहाँ पे यही अमाउंट बैंक अकाउंट में लिख दो, यहाँ पे ये दोनों कितने कितने मिला रहे हैं 60,334, 13,416, लो जी हो गया पूरा, यही है। आप कर दो जनरल एंट्री, पूरा साफ साफ अब सब कुछ आपके सामने है, अब तो जनरल एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी जी, सब आसान है एकदम, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। तो देख लेते हैं जी ए का क्या क्या है हमारे पास, ए का क्या क्या है, ए का हमारा ये है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ए का हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। अच्छा ओके ठीक है, ठीक 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 ठीक, ए का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, उसी में उसका गुडविल भी है। ये जो चीज़ है ना, ये जब तुम करोगे ना तो ऐसा ही डिट्टो आएगा, सेम टू चीज, सेम टू सेम। तो हमारा अब उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या चाहिए भैया,
हम गेनिंग लूजिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो गेनिंग लूजिंग रेशियो का सबसे आसान तरीका है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग ये सब कुछ याद नहीं रखना, हमेशा ओल्ड माइनस न्यू करना है हमें, हमेशा ओल्ड माइनस न्यू करना है। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। ओल्ड क्या है हमारा? ओल्ड है हमारा 5:3:2। न्यू क्या है? न्यू है हमारा 2:1। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? 5/10, 3/10 एंड 2/10। ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 1/3। माइनस कर दो, क्या हो गया? ये एलसीएम जो है 30। ये क्या हो जाएगा? 920 -11/30। एलसीएम लिया 36, 10 -4 30। इसको बराबर करने के लिए करते हैं तो ये हो जाता है 30 और ये हो जाएगा 15। हाँ, इन दोनों का सम इनके बराबर है, बिल्कुल है जी। अच्छा, अब इसमें जिसके जिसके आगे नेगेटिव आ गया ना भैया, वो गेनिंग है, वो गेन कर रहा है। जिसके आगे कुछ कुछ नहीं आया, पॉजिटिव है, वो है हमारा सेक्रीफाइसिंग। बस यही देखना है हमें, जिसके आगे लग गया माइनस का साइन वो गेन हो गया। बस फिर क्या दिक्कत है, कर दो अब। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तुम चाहो तो जो ऊपर का हमने करा है इसका सारा का सारा भी एंट्री कर सकते हैं, ये जो जितना भी था ना ये सब के सब एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो मॉड्यूल है उसमें दिया है कि बस इतना ही करना है, तो उन्होंने भी उतना ही कर रखा है, तो इसलिए मैं भी इतना ही बता रहा हूँ। बाकी तुम चाहो तो पूरा का पूरा एंट्री कर सकते हो, बिल्कुल सही है। उससे अगर वैसे समझ आता है तो बिल्कुल सही है, वैसे ही कर दो, पूरा पूरा एंट्री कर दो भाई। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि कितना करूँ कितना ना करूँ, तो वो पूरा पूरा तो हमें कर देना, हमें कुछ नहीं मतलब है, बिल्कुल एकदम साफ साफ, कोई दिक्कत ही नहीं। सीधा सीधा उतारो, सीधा सीधा सबका कर दो, कोई लफड़ा नहीं। चलो ठीक है, कितना था ए का प्रॉफिट? कितना था? 67,500। और उसको बी और सी गेन कर रहे थे, वो कितना कितना आप उनका डेबिट करेंगे हम? बताओ भैया, बता ही दो कितना करेंगे। उसके लिए ये है 11 और 4। 11 और 4 का जो रेशियो है ये उठाओ और वही डाल दो, बस। 11 और 4 का जो रेशियो है वही डाल दो, सीधा सीधा एकदम से। ये पता है ये कहाँ से आया है? ये कहाँ से आ रहा है? ये जो है ना, ये टोटल, ये 67, 45, 127, इसको और इसको जब तुम करोगे ना तो बिल्कुल सेम इफेक्ट आएगा जो अभी मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम इफेक्ट आना है जो अभी मैं करने जा रहा हूँ। जिसको तुम करके देख लो एक जगह, ए को क्रेडिट कर दो, बी को क्रेडिट कर दो, सी को क्रेडिट कर दो, फिर ए को डेबिट कर दो, बी को डेबिट कर दो, और देखो कितना, एक कॉलम बना के लिख के देख लेना, एकदम डिट्टो यही आएगा जो अभी ये एंट्री है पहला, बिल्कुल सेम। ये लो भैया 49,500 और 18,000। ऐसे कर लो या वैसे कर लो, कोई मतलब नहीं बनता उससे। अब उसके बाद में क्या है कि ए के लोन में हमें कितना देना था? ए का लोन है हमारा 58,750, उसकी एंट्री होगी, और बैंक अकाउंट दिया उसकी एंट्री होगी। तो टोटल ए के पास जो जाना है वो क्या होगा? टोटल एज कैपिटल डेबिट कर दें, नरेशन की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमने आधा पैसा दे दिया, टू एज लोन अकाउंट, आधा हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हुआ है ना। 1,17,500 कितना दिया है बैंक से? 58,750, 58,750, दोनों ठीक है। ठीक है जी, अब उसके बाद में देख लो भैया, अब कितना कितना ये दोनों मिलके कितने अमाउंट ला रहे हैं उसकी भी एंट्री डाल दो। जो बी और सी ने कितने पैसे लाए हैं उसकी भी एंट्री तो करना पड़ेगा। पाप चढ़वाओ क्या नहीं करके? पाप नहीं करते, सारा करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, मैं सच बता रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है इतना 3 एंट्री जो मॉड्यूल ने कर रखा है उस 3 के करने की, तुम चाहो तो पूरा कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है भैया, तुम जैसे समझ आता है तुम पूरा पूरा कर दो, कोई लफड़ा नहीं, उससे मॉड्यूल तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा। टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। बी ने कितना लाया है? 66, एक मिनट, 60,000 था या 66 था? हाँ, ये है 60,334, ये है 13,416, टोटल मिलके हो जाता है 73,750, है ना। यही अमाउंट तो हमने यहाँ भी निकाला है, ये बैंक अकाउंट का है, कहाँ गया बैंक अकाउंट? ये रहा 73,750, ये दोनों अमाउंट ये वही तो है, हमने जो अमाउंट निकाला ये सेम चीज़ है। तो हो गया यार, ये क्वेश्चन मैंने कर दिया हुआ है। देखो अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक कर देना,
और ऐसे अगर वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी नहीं करना तुम्हारी मर्जी है, मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने सीए वाले जो भी फाउंडेशन के दोस्त हैं उन्हें बता देना कि ऐसा ऐसा है, मैं कर दूंगा। और आगे मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। कोशिश करता हूँ मैं कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आरटीपी के क्वेश्चंस है और बहुत सारे जो स्कैनर्स है पुराने, उसमें से मैं निकालता हूँ कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, जैसे सुचित्रा वाले हो गए, इन सब के क्वेश्चंस में हो सकता है कि मैं उसमें से निकाल के ट्राई करूँ कुछ क्वेश्चंस। तो चलो यार, बस थम्स अप कर देना। चलो यार ठीक है, वंदे मातरम, बाय।